موبائل फ़ोन सर्विस अब आप पाकिस्तान में बगैर टैक्स पे किए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल है और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में टेम्परेरी बेसिस पे रहने के लिए आते हैं 1-2 माह के लिए, तो आप पाकिस्तान में बगैर टैक्स पे किए मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक जो है वो ऐप जो है, और उसके अलावा जो एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, और ये 2 दिन पहले लॉन्च हुई है। और इसके अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर से आते हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं, वो अपने जो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में जो 4 महीने तक जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनको यहाँ पे आके मोबाइल नया लेने की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ नदीम, और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टेक कंसल्टेंट का चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के टैक्स के हवाले से। नाज़रीन, आज की जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया है कि अब आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आ रहे हैं, कोई 1 महीने के लिए आ रहे हैं, 2 महीने के लिए आ रहे हैं, या कोई 3 से 4 महीने के लिए आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर आके आपके पास जो भी मोबाइल है, आप वही वाला मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान में आते साथ कोई टैक्स पे नहीं करना अपने मोबाइल के ऊपर। आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड वही वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप वही वाला जो है वो आईफोन यूज़ कर सकते हैं, वो भी पूरे 120 दिन के लिए। जी नाज़रीन, जिसकी तरफ मैं आपका इशारा दिलाना चाहता हूँ वो है जी एक नई जो है वो वेबसाइट, एक नई जो है टेक्नोलॉजी, और एक नई जो है वो चीज़ लॉन्च की गई है 2 दिन पहले। जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एक जो है वो PTA के अंदर जो है वो एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, एक जो है ना वो चीज़ को, एक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है। अब आप पाकिस्तानी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी हैं, जब भी आप पाकिस्तान में आएंगे तो आप उसके अंदर अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपने करना क्या है, आपने सिंपली जो है वो जाना है जी DIRBS, एक वेबसाइट बनाई गई है dirbs.pta.gov.pk। आप इसके अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे जाके तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके बाद आपने अपना वहाँ पे लॉगिन करना है। देन आपने अपनी तमाम पर्सनल जो है वो डिटेल्स ऐड करनी है। आपने अपनी पासपोर्ट की जो है वो डिटेल ऐड करनी है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ऐड करनी है। उसके बाद आपको जो है वो एग्जामेशन मिल जाएगी कि आप जब बगैर टैक्स पे किए आप पाकिस्तान में अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, इस ऐप के थ्रू जो है वो इनिशली जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो ये था कि जी आप पाकिस्तान में 2 महीने के लिए जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप बाहर से आते हैं पाकिस्तान में और आपने छुट्टियां गुजारने के लिए, तो आप अपने बीवी बच्चों के पास, या आप अपने घर में फैमिली के पास, और या आप अपने यहाँ पे किसी और काम के लिए सिलसिले में आते हैं, तो आप जो है वो क्या होता था पहले कि जब आप पहले आते थे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आते हुए एक जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, वो थी मोबाइल फ़ोन की, कि आपके पास कोई नेटवर्क ही नहीं चलता था। क्योंकि जो पहला आपके पास मोबाइल था, जो बाहर के मुल्क में आपके पास चल रहा होता था, वो मोबाइल यहाँ पाकिस्तान जैसे आप लैंड करते थे तो आपका मोबाइल बंद हो जाता था, पाकिस्तान की कोई सिम, कोई नेटवर्क उसके ऊपर नहीं चलता था। अब जो है क्या है कि अब ये कर दिया गया है कि आप जब जैसे ही पाकिस्तान में आएंगे, आपने आने से पहले क्या करना है कि आपने जो है वो जो मैंने वेबसाइट बनाई है DIRBS जो वेबसाइट बताई है, इसके अंदर आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है। करके आपने अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है अपने मोबाइल की। वहाँ पे आपने अपने मोबाइल का EMI नंबर देना है, अपनी तमाम डिटेल ऐड करनी है, अपने जो आपका मोबाइल है उसके आपने वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान में लैंड करना है। अब आपको पाकिस्तान में लैंड करते ही आपको नया एंड्रॉयड फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको जो है वो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन लेने की ज़रूरत है, बल्कि आपके पास जो मोबाइल है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, कुछ भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि इनिशली जो है वो PTA ने जो इंट्रोड्यूस किया था, जो लॉन्च किया, जो कल सेरेमनी हुई है, वो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर जो इंट्रोड्यूस किया है वो था जी 2 महीने के लिए, कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो 2 महीने के लिए पाकिस्तान में आता है तो वो 2 महीने के लिए अपना जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता था बगैर टैक्स पे किए। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच हुई तो उन्होंने जो उस स्पीच के अंदर उन्होंने जो इस चीज़ को इंश्योर किया कि इसको 2 महीने नहीं बल्कि 4 महीने के लिए आप कर दें। क्योंकि बाज़ का होता है कि हमारे भाई आते हैं, उनको कोई यहाँ पे कोई और मसाइल शुरू हो जाते हैं, उनके जो है ना यहाँ पे कोई और जो काम रहते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं, जैसा भी कोई सूरत हाल बनती है,
तो उनको देखो 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए रहना पड़ सकता है। तो आप ऐसा करें कि 120 दिन के लिए इस जो एग्जाम्पशन है टैक्स की इसको इम्प्लीमेंट करें कि कोई भी जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है इनिशली वो जो है अपनी वो करवाएगा जो रजिस्ट्रेशन वो होगी उसके 2 महीने के लिए। उसके बाद अगर उसको 2 महीने से ज़्यादा ठहरना पड़ सकता है तो फिर वो एक्सटेंशन अप्लाई करेगा और फिर उसको मज़ीद 2 महीने जो है वो दिए जाएंगे। इस तरह टोटल जो है वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को 120 यानी कि 120 दिन मतलब कि जी आपको 4 महीने दिए जाएंगे कि आप पाकिस्तान में 4 महीने तक जो है अपना मोबाइल फ़ोन बगैर टैक्स पे किए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो है ना वो चीज़ है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी कोई बाहर से आता था तो उसको सबसे पहले प्रॉब्लम यही फेस करना पड़ती थी कि उसका यहाँ पर नेट नहीं चलता था, उसका नेटवर्क कोई नहीं चलता था, उसका किसी से रब्ता ही नहीं होता था। तो उसको क्या होता था कि जैसे वो ज़्यादा लैंड करता था तो उसके पास सबसे पहले लैंड करते उसको जो है जाना पड़ता था मोबाइल शॉप पर और वहाँ पर जाके तो एक जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लेना पड़ता था जिसमें अपने बेचारा सिम डालता था। उसके बाद जनाब अपने घर वालों के साथ बात करता था और जनाब अपने यहाँ पे जो है वो अजीज़ो कारब से जो है वो टॉकिंग कर सकता था। तो अब इस सहूलत को अवेल कर लें। आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है कि आपके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इस तरह की अच्छी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ निकालती रहेंगी। नाज़रीन, ये जो अपॉर्चुनिटी निकाली गई है ये ख़ास जो है वज़ीर पाकिस्तान की हिदायत पर उनकी जो है वो मंशा के ऊपर जो है ना ये निकाली गई है। इसमें उनका बहुत आला किरदार है, बहुत अच्छा किरदार है, बहुत ज़्यादा किरदार है। हाँ, नो डाउट के वो बाकी कुछ उनके वो जो है ना वो गलतियाँ कोताहियाँ भी होंगी, लेकिन ये जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी जो है वो दाद देनी चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।